साथियों नमस्कार। साथियों आज के वीडियो का मतलब किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आज के वीडियो का मतलब है कि संवैधानिक पदों पे बैठे बड़े बड़े नेताओं तक नौजवानों की आवाज़ पहुंचाना। वो नौजवान जो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, जो बेरोजगार हैं। साथियों आज इस समय जो पूरे देश में अगर कोई मुद्दा होना चाहिए तो वो बेरोजगारी का होना चाहिए। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा जोर लगा के। आप और हम पूर्व सैनिक हैं। जैसे ही कोई खबर आती है, खुशखबरी आती है, बल्ले बल्ले एरियर पे पेंशन की, हम उसको देखते हैं, जाते हैं कि हमारी पेंशन बढ़ गई, हमारा वेतन बढ़ गया। सीधी सी बात है। हमारा गुजारा किससे हो रहा है? पेंशन से। अगर हमारे पास में पेंशन नहीं होती तो कोई 10 रुपये नहीं देता हमारे को। तो आज के दौर में हम अपने पेंशन से अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे। अब शिक्षा देने के बाद में हर माता पिता ये सोचता है कि उसके बच्चों को अच्छा रोजगार मिल जाए, कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए और हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो। पर यहां पर अब जो चल रहा है उसमें भी देखने की बात है कि जो नेशनल मीडिया है वो इन गंभीर मुद्दों को छोड़ के किस चीज पे बहस कर रही है? वक्फ पे, कब्र के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के ऊपर, अनगिनत उल्टे सीधे चीजों के ऊपर बहस कर रही है। और जबकि नेशनल मीडिया ने नौजवानों की हक की आवाज उठानी चाहिए। तो मेरा तो एक छोटा सा माध्यम है कि नौजवानों की आवाज मैं यहां से उठाऊं। और ये उठाने का भी मतलब है क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा है कांग्रेस पार्टी का। वहां पर बिहार के अंदर बेगूसराय में कांग्रेस की प्लान रोको नौकरी दो यात्रा जब मैंने देखी तो उस वीडियो को देखने के बाद में बड़ा डरावनी तस्वीर है वे कि लाखों की संख्या में नौजवान तख्ती लेकर उस यात्रा में चल रहे। ये तो बिहार की हालत है और पूरे देश की हालत तो उससे भी गंभीर है क्योंकि इसके साथ साथ में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दावा किया गया है कि 42 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा, बेरोजगारों की संख्या घटकर 3 करोड़ 50 लाख के करीब। अब ये दो चीजें जब मैं देख रहा हूं तो हिलाने वाली है। और हिलाने वाली ये है कि जो किसान मजदूरों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, किसान मजदूर जो दिहाड़ी मजदूरी करके उनको पढ़ा रहे हैं और एक सपना सजोए हुए हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, वहीं पर उसी देश में 24% वेतन पूर्व सांसदों का बढ़ा दिया जाता है। बेरोजगारों की कोई बात हो ही नहीं रही, किसी जगह पे नहीं हो रही। साथियों एक ये छोटा सा वीडियो आप देखना और कमेंट पक्का करना। इसको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तौर पे मत देखना, एजुकेशन पर्पज से देखना, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए असल में आज के दौर में भारत देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है। और ये ताल्लुक रखती है, ये जो ये बेरोजगारों की जो ये हो रही है पूरे देश में जो समस्या है, ये सीधा ताल्लुक रखती है आपके 8वें वेतन आयोग से। क्योंकि अगर पैसा ही नहीं होगा सरकार की तिजोरी में तो फिर क्या तो फिटमेंट फैक्टर 1.92, क्या 2.28 और क्या भाई 2.86। अभी आप सबको मालूम है कि 2% डीए बढ़ा था। अब उस 2% डीए से मेरे को तो लगता नहीं कि कोई कारखाना लगा देगा, कोई कपड़ों का कोई दूसरा उद्योग लगा देगा। 2% डीए का मतलब 360 रुपये। पेट्रोल पंप पे अगर बाइक खड़ी कर दी तो 500 का तो तेल बाइक पी जाती है। तो पहले कृपया करके छोटा सा वीडियो देखें, फिर उसके बाद में ये जो एक रिपोर्ट आई है इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
साथियों, देखा आपने ये वीडियो, हिला देने वाला वीडियो है ये, बड़ा ही डरावना लगे कि इतने लाखों की तादाद में नौजवान और पूरे भारतवर्ष में तो समस्या और भी गंभीर है। आज के अखबार में आया हुआ है कि जो अग्निवीर में है, सिर्फ हरियाणा के 5100 से ज्यादा नौजवान नौकरी कर रहे हैं और जुलाई 2026 में उनके 4 साल पूरे हो जाएंगे, वो भी वापस आएंगे अगले साल। तो समस्या ये बढ़ रही है। साथियों, एक रिपोर्ट मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक सुनाना चाहता हूं, अगर आप सुन सकते हो तो। कभी कभी देश की भी चिंता कर लेनी चाहिए, पे पेंशन से हट के, पे पेंशन बल्ले बल्ले लग गया जैकपॉट, इनसे हट के, क्योंकि दूसरे के बारे में सोचोगे तो तभी आप एक अच्छे इंसान के तौर पे और एक सामाजिक तौर पे, एक पंचायती तौर पे कहलाए जाओगे। दावा, देश में लगातार घट रहे रोजगार के अवसर, कईयों ने बंद की काम की तलाश। ये न्यूज छापी है अमर उजाला ने। नई दिल्ली, देश में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। आलम यह है कि मार्च 2025 में भारतीय श्रम बाजार सिकुड़ गया, जिससे 42 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा है। इनमें से कुछ लोगों की नौकरियां चली गई हैं और कईयों ने रोजगार की तलाश बंद कर दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी EMII की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में देश का श्रम बल 45 करोड़ 77 लाख से 42 लाख घटकर मार्च में 45 करोड़ 35 लाख रह गया। यह नवंबर 2024 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है। वहीं रोजगार की संख्या भी फरवरी के 41 करोड़ 91 लाख से घटकर मार्च में 41 करोड़ 85 लाख रह गई है। दिसंबर 2024 के बाद से लगातार 3 महीनों तक रोजगार में गिरावट देखने को मिली है। श्रम बल और रोजगार में यह निरंतर गिरावट अर्थव्यवस्था में मंदी का संकेत है। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च में बेरोजगारों की संख्या 3 करोड़ 86 लाख से घटकर 3 करोड़ 50 लाख रह गई है। फरवरी की तुलना में मार्च में करीब 36 लाख कम लोग सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे थे। यह 36 लाख लोग संभवतः रोजगार के अवसरों की कमी के चलते मार्च में श्रम बाजारों से बाहर निकल गए। मतलब ऐसे लाखों नौजवान हैं जिन्होंने रोजगार की तलाश ही छोड़ दी है, जो हार गए रोजगार को ढूंढते ढूंढते। बेरोजगारी के साथ रोजगार भी घट रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि सामान्य तौर पर हर महीने बेरोजगारों की संख्या में करीब 10 लाख की शुद्ध वृद्धि होती है। मार्च 2021 से मार्च 2025 के दौरान हर महीने औसत शुद्ध वृद्धि 9,90,000 थी। बेरोजगारों की संख्या में कमी आने के कारण बेरोजगारी दर फरवरी के 8.4% की तुलना में मार्च में घटकर 7.7% रह गई है। बेरोजगारी दर में गिरावट का मतलब है आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन स्थिति एकदम उल्ट है, क्योंकि बेरोजगारी दर के साथ रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। दिसंबर 2024 में कामकाजी आयु वर्ग की 38% से अधिक आबादी के पास रोजगार था, जबकि मार्च 2025 में ऐसे लोगों की संख्या घटकर 37.7% रह गई। ऑफिस कर्मचारियों की नियुक्ति 1.4% घटी। ऑफिस में काम करने वालों की भी भर्ती के रुझान में मार्च 2024 की तुलना में इस साल मार्च में 1.4% की मामूली गिरावट आई है। इसका कारण खुदरा, तेल, गैस और शिक्षा क्षेत्रों में भर्ती में गिरावट। Naukri.com की रिपोर्ट के अनुसार होली और ईद की छुट्टियों के बावजूद व्हाइट कॉलर रोजगार बाजार मार्च में पिछले साल के सामान्य अवधि की तुलना में लगभग स्थिर रहा। खुदरा 13%, तेल गैस 10% और शिक्षा 14% में भर्तियां कम रही। IT क्षेत्र में 3% की गिरावट आई। जेम के जरिए 10 लाख भर्ती। सरकारी मार्केट प्लस जेम ने 2024-25 में सरकारी संगठनों के जरिए 10 लाख से अधिक भर्तियों की सुविधा प्रदान की। इस प्लेटफॉर्म पर 33,000 से अधिक सेवा प्रदाता खरीदारों को न्यूनतम मजदूरी और निश्चित पारिश्रमिक सहित विविध मानदंडों के आधार पर लोगों को नियुक्त करने में सक्षम बनाते हैं। साथियों, आप ये सोचते होंगे कि ये सिर्फ जो नौजवान हैं उसी पे प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, गलत सोच रहे हो। ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो 35-36 साल की एज में
सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये उनको भी सीधे सीधे प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको मालूम है कि आज से कम 10 या 15 साल पहले आराम से भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी मिल जाती थी, पर आज हालत यह होगी कि वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियों में भी 1,000 बंदे खड़े हैं और सिफारिश से भर्ती हो रही। गेट के ऊपर चौकीदारा करने में 500 पूर्व सैनिक जाके खड़े हो रहे हैं और वहाँ भी सिफारिश से 1-2 को नौकरी लग रही। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में पहले भूतपूर्व सैनिकों को आराम से नौकरी मिल जाती थी सरकार की। आज आलम यह है कि हरियाणा में एसपीओ, जो एक जिसको हम कह सकते हैं स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिसको ठेकेदारी के तौर पे हरियाणा पुलिस में लिया जाता है और जिनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, ना 18,000 से ऊपर ना 18,000 से नीचे। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 10 एसपीओ की वैकेंसी निकलती हैं तो 1,000 पूर्व सैनिक वहाँ इंटरव्यू देने के लिए पूछते हैं। और हरियाणा से ही नहीं, जो राजस्थान बॉर्डर लगते हैं, जैसे हमारे हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, वहाँ के भी पूर्व सैनिक आके इंटरव्यू दे रहे हैं, जो हरियाणा की नज़दीक की डिस्ट्रिक्ट है। इधर से जो बागपत है, अपना शामली है, इस क्षेत्र के पूर्व सैनिक आके एसपीओ में इंटरव्यू दे रहे हैं, हरियाणा के एसपीओ में। इधर से अलीगढ़ हो गया, वो फरीदाबाद पलवल में दे रहे हैं इंटरव्यू। मतलब ये हरियाणा की बता रहा हूँ आज के दिन क्या चल रहा है कि जहाँ 10 एसपीओ की नौकरी निकली है, वहाँ पे 1,000 भूतपूर्व सैनिक लाइन में खड़े। तो ये बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। पर भाई देखो, देश में इन चीज़ों के ऊपर ना ध्यान देकर दूसरी चीज़ों में बांटा जा रहा है और आप बट भी रहे हो और चटकारे लगा के देख भी रहे हो और पता नहीं क्या 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 चल रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने तो अपनी नैतिकता मेरी कही, जब मैंने ये वीडियो देखा, ये मैं हो सकता है किसी राजनीतिक पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का, पर मैंने इसको एक इंसान के तौर पे देखा कि इतने लाखों नौजवान बिहार की सड़कों पे अपना हक मांगने के लिए खड़े हैं, उनकी पीठ के ऊपर जोड़े टंगे हुए कि नौकरी दो, प्लान रोको। तो इस चीज़ को बस मैंने एक नैतिकता के तौर पे उठाया है, कि इंसानियत के तौर पे। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।